एक हमारे ब्रज में मदन मोहन जी का मंदिर था। सप्तनिधि का पद गाते हैं ना हम, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, उसमें तीसरे ठाकुर, दूसरे ठाकुर कौन है? मदन मोहन जी। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुर कौन कौन से? गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमण, राधा वल्लभ, जुगल किशोर और श्री बांके बिहारी। ये 7 ठाकुर हैं वृंदावन के। सबसे पहले कौन है? गोविंद देव, जयपुर में। दूसरे गोपीनाथ, वो भी जयपुर में। तीसरे मदन मोहन, वो कहां है? करौली, राजस्थान में। ये सब मुगलों के बाद और कई कारणों से 4 ठाकुर हमारे ब्रज से बाहर गए। गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन और आपके पन्ना में विराजमान जुगल किशोर। तो मदन मोहन जी के एक परम उपासक थे, उनका नाम था काले खां। क्या नाम था? काले खां। मुस्लिम थे। बड़ी अच्छी कथा उनकी। काले खां के विषय में वर्णन आता है कि काले खां जो थे वो करौली, राजस्थान में रहते थे और वो मंदिर नहीं जाते थे, केवल घर चलाने के लिए काम ढूंढा था उन्होंने। और उनको काम क्या मिला था? झाड़ू लगाने का। मंदिर में झाड़ू लगाते थे, मंदिर में नित्य झाड़ू लगाते। और कभी दर्शन करते नहीं थे मदन मोहन जी का, बस उनका काम था बाहर की पूरी सफाई साफ सुथरी कर देना, आदि आदि ऐसा काम। एक दिन राजभोग आरती हो रही थी मदन मोहन जी की, और काले खां ऐसे झाड़ू लगा करके और बस झाड़ू रख करके जा रहे थे, और राजभोग आरती की भीड़ लगी थी। तो काले खां के मन में आज पता नहीं क्या आया, उसने कही इतने सालों से मैं यहां पे झाड़ू लगा रहा हूं, एक बार देखूं तो सही है मंदिर का देवता है कैसा। तो भीतर भी नहीं गए, बाहर निकलते निकलते ऐसे पीछे मुड़ करके देखा, और जैसे ही मदन मोहन लाल जी का स्वरूप देखा, कटाक्ष नेत्र, मधुर मुस्कान, हाथ में वंशी। अब काले खां की स्थिति ये हो गई कि पीछे एक बार देख करके काले खां ने जैसे ही आगे देखा, अब वो जहां देख रहा है वहां उसको वही दिख रहे हैं। अब जिधर देखें वही मदन मोहन जी दिख रहे हैं। ये मदन मोहन जी का दर्शन करा रहे हैं आपको टीवी पे, ये मदन मोहन जी, यही छवि दिखे। अब तो काले खां की स्थिति हो गई कि अपने घर जाता और अपनी नमाज आदि जो भी उनकी होती थी वो करते, लेकिन वो नमाज करने भी बैठे तो उसके बाद भी उनको यही रहती कि अब कब भोजन पाके मैं फिर से शाम की सेवा में जाऊं। और शाम को पहुंच गए, जाके अपना झाड़ू आड़ू करके वो फिर से देखा। अब तो रूप माधुरी का दर्शन करके मदन मोहन बोले, ये इतना सुंदर बालक, इतना इतना बढ़िया श्रृंगार, इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर गाल, इतना सुंदर मुखमंडल। अब तो मदन मोहन जी को लत लग गई, काले खां को लत लग गई मदन मोहन जी के। और मैं गलत नहीं बोला, मैंने सही बोला, मदन मोहन जी को लत लगी है काले खां को देखने की। भैया अगर हम जब दर्शन करते हैं हम तो 2-2 घंटा देखते रहते हैं तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक छवि देखते ही चित्त वृत्ति अपने वश में ना हो तो समझ जाना आपने नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा है, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ी। हमारे शैलेंद्र जी बता रहे थे कि महाराज जी बिहारी जी में कभी गया नहीं, वृंदावन से हमारा कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं, पर देखते ही मेरे नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। आपको मान तो नहीं होना चाहिए इस बात का, अभिमान भी ना हो, भगवान करे कभी, पर आपने नहीं, बिहारी जी आपको देख रहे थे, इसीलिए आपके नेत्र सजल थे। उनकी दृष्टि पड़ जाए तो फिर किसी काम के रह थोड़ी जाते हैं। काले खां, अब तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई, दिन रात मदन मोहन जी में ही बैठे रहते। उनकी पत्नी को यह बात पता चल गई कि ये अपना देवता छोड़ करके अपने परमात्मा को छोड़ के दूसरों के परमात्मा को भजने लगे। काले खां के कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी ने सारा आरोप लगा दिया मदन मोहन जी पे। बोली कि तुम्हारे संतान इसीलिए नहीं है, हम दोनों के बालक इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि तुम हमारे भगवान को तो मनाते नहीं हो, ये हिंदुओं के भगवान को मना रहे हो। हमारे भगवान को मनाओगे तो संतान होगी ना हमारे घर में। और इस बात का इतना आरोप लगाने लगे काले खां के ऊपर। काले खां बोले अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये आरोप दूर हो। संतान की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, इच्छा क्या है कि मदन मोहन जी पे आरोप ना लगे कि इनकी वजह से मुझे संतान नहीं है। वो प्रियतम मानते थे मदन मोहन जी को, अपना प्रेमी। मदन मोहन जी से जाके बोले, हे नाथ, मुझे संतान नहीं चाहिए, पर मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाती है कि आपकी वजह से मुझे बालक नहीं हो रहे हैं। मेरी पत्नी आप पर आरोप लगाना बंद कर दे और उसकी बात गलत साबित हो जाए, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूं एक संतान मेरे घर में हो जाए।
मदन मोहन जी ने ऐसी सुनी कि उसके 11 महीने बाद ही काले खां के घर एक पुत्र का जन्म हो गया। और पुत्र का जन्म हुआ, अब सुनो बात सुनो, पुत्र का जन्म होकर पिता नृत्य करता है कि मैं पिता बन गया, पर काले खां तो सीधे जैसे ही पता चली बेटा हुआ है, मदन मोहन जी के मंदिर गए, वहीं जाके नाचने लगे। मेरे मदन मोहन जी कलंक रहित हो गए, मेरे मदन मोहन जी पे अब कोई कलंक नहीं लगाएगा, मेरे ठाकुर जी कलंक रहित हो गए। उनको प्रसन्नता उसकी नहीं कि बेटा हुआ है। मदन मोहन जी बस अब जीवन में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, आप ऐसे घर वालों का मुंह बंद कर दिया आपने, अब मैं आपका आप मेरे, हमारे बीच में अब कोई नहीं आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कृष्ण को भजने वाले सब कान खोल के सुनो, सब कुछ सीधा 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 चले ये ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। कुछ तो टिगड़मबाजी करते हैं, टेढ़े हैं ना, कुछ तो करते हैं। एक दिन अब धीरे धीरे उनका पुत्र बड़ा होने लगा। अब पत्नी रोकती नहीं थी काले खां को, क्यों, बेटा मिल गया। एक दिन बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, जमुना किनारे खेल रहा था और एक काले सर्प ने बेटे को डस दिया, नीला पड़ गया पूरा पुत्र। और उस पुत्र को गोद में लेकर के पत्नी रोते रोते काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में बाहर झाड़ू लगा रहे थे, वहीं बैठे रहते थे, चिंतन करते थे मदन मोहन जी का। हमारे पुत्र को सर्प ने काट लिया, चिल्लाती हुई आई, जल्दी करो, वैद्य के पास ले चलो, किसी फकीर के पास, उसको झाड़ा लगवाना पड़ेगा, इसका विष उतरवाना है। और उसी समय घंटे घड़ियाल बजने लगे, मदन मोहन जी की आरती होने लगी। काले खां ने अब नियम बना लिया, तो सारी आरतियों के दर्शन बाहर ही खड़े खड़े करते थे, अंदर नहीं आते थे। कहीं कोई कुछ कहना दे, कोई कुछ कहता नहीं था, पर फिर भी उनको था कि मुझे कहीं कष्ट ना हो जाए कि कोई मुझे टोक दे, तुम क्यों आ गए, इसलिए बाहर जी दर्शन करते थे। यहां पत्नी मृतक पुत्र को हाथ में लेके खड़ी है कि जल्दी किसी वैद्य के पास ले चलो। और यहां मदन मोहन जी के घंटे घड़ियाल बजने लगे, आरती हो रही थी। तुरंत उत्साह में खड़ा हो गया और खड़े होकर के मृतक पुत्र को देखने के बाद भी पलट गया और मदन मोहन जी की आरती करने लगा। दूर से बोलेंगे, आहा मेरे लाला, कितने सुंदर लग रहे हो, कितने प्यारे लग रहे हो। पत्नी ने जब यह दृश्य देखा, अपने मृतक पुत्र को वहीं रख दिया और अपने पति से लड़ने लगी। बोले कि तुम किस नरक में जाओगे, कि क्या गति होगी तुम्हारी, तुम अपने परमात्मा को छोड़ दूसरों के परमात्मा को भजते हो, और वो भी इस स्थिति में, तुम्हारा बालक मरा पड़ा है सामने। यदि आज ये बालक जीवित नहीं हुआ, तुमसे तो कुछ नहीं कहूंगी मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी, और मेरा और तुम्हारे पुत्र दोनों के मरने का सारा आरोप लगेगा इस मदन मोहन लाल को। काले खां को यही मंजूर नहीं है, मुझे कुछ भी कह दो, मेरे मदन मोहन जी को कुछ मत करो, वो मेरे प्राण हैं, मेरे जीवन धन है, उनके ऊपर आरोप मत लगाओ। मदन मोहन जी की आरती चल रही है और पत्नी यहां पर अपने प्राण त्यागने की बात कर रही है। यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ ये आरती विश्राम होने तक, तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। और दोनों के मरने का सुन लो, सब गांव वालों और सब शहर वालों, सब दुकानदारों, हम दोनों के मरने का आरोप मदन मोहन लाल, इन्हीं की वजह से ही मरेंगे हम दोनों। काले खां के नेत्र सजल हो गए, अपने मधुर मदन मोहन जी को देख रहे हैं। तो काले खां ने उर्दू में एक पद गाया मदन मोहन जी का कि मुसफ़्फ़क़ सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे, ठाकुर जी से कह रहे हैं, मेरी नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए, काले बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं। अंतिम पंक्ति इतनी सुंदर है, अगर आप हिंदुओं के भगवान हो केवल, तो मेरी पत्नी भी मर जाए, बेटा भी मर जाए, मैं भी मर जाऊं, लेकिन मैंने विश्व को आपको जगन्नाथ कहते हुए सुना है, हो जगत के नाथ तो हमारी खैर लीजिए। जैसे ये बात कही, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कोई दावा नहीं, पर जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए।
अगर आप जगन्नाथ हैं तो जगत में तो मैं भी आता हूं। मैं हिंदू नहीं हूं पर जगत में तो हूं, और आप तो जगन्नाथ हो। काले खाने हजारों की तादाद में भीड़ खड़ी हो गई थी। नीला पड़ा है पुत्र और पत्नी प्राण त्यागने को तैयार खड़ी है। वो काले खां गा रहा है, हो जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। और ऐसा कहते ही काले खां का पुत्र जीवित होकर खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़े हुए अपने पिता की उंगली पकड़ ली। अपनी भाषा में जो पिता को बोलते हैं वही बोलते हुए, पिताजी, एक बालक मेरे साथ खेल रहा था। वो बालक कहां गया? वो बहुत अच्छा था, वो बहुत सुंदर था, वो मेरे साथ खेल रहा था पिताजी, वो कहां गया? उसके बड़े बड़े नेत्र थे, बहुत सुंदर था, उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी। मुझे उसके साथ खेलना नहीं है पिताजी, बस उसके सामने बैठकर उसको देखना है। वो कहां है पिताजी? काले खां ने अपने पुत्र को गोद में लिया और इशारा करते हुए मदन मोहन जी की ओर देखा, देख सामने देख, वो तो नहीं। और जैसे ही बालक ने देखा, हाँ पिताजी यही तो था जो मेरे साथ खेल रहा था। इतनी देर से मैं और ये यमुना तट पे ही खेल रहे थे। उसी दिन काले खां की पत्नी, उनकी बेगम और उनके पुत्र तीनों और पूरा वंश मदन मोहन जी के दरबार के सेवक बन गए। आज भी मदन मोहन जी में आरती होती है, आरती के बाद ये गाया जाता है। मदन मोहन जी के बाद